जय हिंद स्टूडेंट। आप लोग लगभग फरवरी मतलब एग्जाम के बाद से बिल्कुल रेस्ट में हैं। ऐसे कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होंगे थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन ये कोरोना महामारी को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आप लोग का क्लास भी समय से प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे जनरली रिजल्ट के हिसाब से अप्रैल से मई तक क्लास जो है वो लगभग कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाता था पूर्ण रूप से, लेकिन इस बार इस महामारी की वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। आपको तो नया क्लास स्टार्ट करना था, जिनका क्लास चल रहा है वो भी काफ़ी परेशान हैं। हम लोग किसी तरह से वीडियो वगैरह बना करके कम से कम स्टूडेंट को ट्रैक पर रख रहे हैं, ताकि कम से कम ट्रैक से कोई गड़बड़ ना हो, इधर उधर ना हो। तो इसी बीच में फिर आप लोग के बारे में भी विचार किया गया और निर्णय लिया है कि नहीं, अब 11th क्लास भी स्टार्ट किया जाए। चलिए आते हैं पॉइंट पे। देखिए, आप लोग को ये बात सबसे पहले समझ जाना है कि जो 11th क्लास है, इंटर 11 12 दोनों, इंटर बोले तो आईएससी मैथ से या बायो से आप कर रहे हैं, तो बहुत मतलब ये जो है आपका 10th क्लास को क्या पास किए हैं, तो 10th क्लास और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अंतर है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, बहुत बारीकी से चीजों को देखना पड़ता है। वहाँ छोटा सिलेबस होता था, यहाँ जो है जैसे केमिस्ट्री, तो जितना केमिस्ट्री आप 10th क्लास में सब पूरा 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़े हैं, उतना से कई गुना अधिक कहीं एक चैप्टर में रहता है। एक चैप्टर में, केवल 2-3 चैप्टर नहीं, एक चैप्टर में रहता है। आप समझ जाइए, जितना पूरा केमिस्ट्री पढ़े हैं उतना उतना एक चैप्टर में रहता है। पी ब्लॉक है तो पूरा केमिस्ट्री 10th क्लास का उसमें आ जाएगा। तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, और ब्रॉड सिलेबस को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत दृढ़ निश्चय लेना होगा, बहुत बारीकी से चीजों को देखना होगा, अच्छे तरीके से दिमाग को कंसंट्रेट करना होगा, लंबा संघर्ष करना होगा। तो इस तरह की परिस्थिति में आप सीख सकते हैं। अन्यथा सिर्फ ऐसे ही इंटर ले लेंगे 10th क्लास तक, घंटा 2 घंटा कभी पढ़े नहीं पढ़े, क्लास आए नहीं आए, तो इस तरह का चीज जो है उनके लिए नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बात ये आप समझिएगा कि यदि आपको आईएएस सीखना है, साइंस मैथ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो आपको सीखना है, तो आपको एक बहुत बड़ा समझिए कि काम उठा रहे हैं। कोई छोटा काम नहीं है ये। और इसके लिए आपको मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आपको क्या क्या चीज का कंटिन्यूटी? रेगुलर क्लास होना चाहिए, रेगुलर स्टडी करने का आदत होना चाहिए। ये 2 चीज आपको होना चाहिए। क्लास गैप ना करें, घर पे डेली पढ़ें, सालों भर। 2 साल का सिलेबस है, 2 साल रेगुलर 365 इतना पढ़िएगा, तब जाकर के ये समझ आएगा। इतना आसान नहीं है। 10-20% लोग जो हैं वो ही सीख पाते हैं। आप इस बात को समझिएगा। पास कर जाना अलग बात है, पास तो आप ही कर जाइएगा, केवल लेकर के बैठे रहिएगा, एडमिशन करा लीजिएगा, तो सरकार का योगदान है। लेकिन आप कुछ सीखें, इसके लिए जरूरी है कि आपको रेगुलर होना होगा। 2 मायने में रेगुलर। पहला, क्लास रेगुलर ज्वाइन कीजिए। अभी जब तक ऑनलाइन चलेगा तो रेगुलर वीडियो देखिए, और जैसे ही ऑफलाइन क्लास कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना होगा। रेगुलर घर में पढ़ने का आदत डालना होगा, चाहे कुछ भी हो, दशहरा हो, दीपावली हो, सब दिन पढ़िए, तब जाकर के आपको कुछ गेन होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि 11th 12th आप सीख लिए चीजों को, जैसे आप 10th क्लास बहुत लोग हैं रियल में सीखे हैं, 80% 90% सिलेबस को आप सीखे होंगे, मानते हैं। लेकिन 11th 12th के सिलेबस को 80-90 सीख गए तो आप जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंच जाइएगा। उतना आसान नहीं होता है। 80-90 नहीं, आप 11th 12th का 60% सीख गए, 60% मात्र, तो भी आप अच्छे मुकाम पर पहुंच जाइएगा। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर मतलब बड़ा चैलेंज होता है। आदमी बहुत लोग ले लेता है आईएएस, लेकिन इसको मेंटेन रखना, सीखना आसान काम नहीं है। 2 साल बहुत उतार चढ़ाव होगा, कभी लगेगा समझ में नहीं आ रहा है, कभी ये है, कभी ये है। इस सभी चीजों को झेलते हुए आपको आगे बढ़ना होगा और सीखना पड़ेगा। चलिए, कुल मिलाकर ये बात समझ लीजिएगा
कि क्लास जो लोग जिस दिन से ज्वाइन करें उस दिन से एक संकल्प आप ले लीजिए कि हमने एक बड़ा काम को उठाना है जिसको 2 साल में पूरा करना है और लगातार पूरा करना है। कोई आज केवल ठान लिए तो नहीं, डेली ठानना है। आज 4 घंटा, आज 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ऐसे कर करके आपको वर्क करके चीजों को सीखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे अब शुरू करते हैं। देखिए, आपको फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी शुरू हुआ है। केमिस्ट्री में आपको ऐसे थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री को पढ़ाने की दृष्टि से हम लोग जैसे बंटवारा तो बताएंगे ही आपको कितने वर्गों में केमिस्ट्री को बांटा गया है, लेकिन पढ़ाने के दृष्टिकोण से यहाँ जो है हम लोग 2 वर्ग में बांट दिए हैं, 3 वर्ग में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिर है फिजिकल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, किसको बोलेंगे सब चीज पे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले ये बतला देते हैं कि थोड़ा पढ़ाना भी अलग अलग तरीके से हो, पहले उसके बाद में चर्चा करते हैं। सुनिए, जैसे ऑर्गेनिक जो है ये आपको पांडे सर पढ़ाएंगे, एक और सर है, आप लोग 10th क्लास तक शायद नहीं मिले थे या कुछ लोग जानते होंगे, और बिहारी पांडे सर, वो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे आपको। जब क्लास ऑनलाइन भी ऐसे ही जाएगा, कुछ दिन मेरा वीडियो जाएगा, कुछ दिन सर का वीडियो जाएगा। ऑफलाइन क्लास चेंज हो जाएगा तो भी ऐसे ही होगा, 15-15 दिन, जैसे आपका साइंस में 10th क्लास में कन्वर्ट होता था ना, 15 दिन 2 सप्ताह चला केमिस्ट्री चला, फिर बायोलॉजी, फिजिक्स, उसी तरह से तो यहाँ चलेगा मेरा और उनका 15-15 दिन, पांडे सर का ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऐसे तो हम जो है फिलहाल अभी क्या पढ़ाएंगे आपको, इनऑर्गेनिक फिजिकल का टोटल चैप्टर 11 का जो है वो चलेगा, अभी शुरू होगा। लेकिन इससे पहले आपको हम 2-3 लेक्चर जो है वो बेसिक क्लास पर शुरू करेंगे, बेसिक कंसेप्ट पर, बेसिक कंसेप्ट पर प्रारंभ किया जाएगा। बेसिक कंसेप्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको हम बतलाएंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के बारे में 2-3 वीडियो चलेगा। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर, बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाला आपको ये हो जाएगा कि हम कहीं भी शुरू करेंगे कोई भी चैप्टर तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब बेसिक में क्या है, बेसिक में कुछ नया बात नहीं होगा। 11th-12th सिलेबस सीखने के लिए जो बेसिक चीज है वो 9th-10th है। 9th-10th का आपको बात समझ में आता है तो आपको टोटल बात आएगा। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपको चूंकि 9th-10th जो लोग यहीं पढ़े हैं, हम पढ़ाए हैं केमिस्ट्री जी को, तो बेसिक हम समझते हैं कि आपको लगभग क्लियर होगा। लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर 2-3 वीडियो बेसिक क्लास का लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को शुरू होगा। ठीक है, 2-3 वीडियो ये चलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या है आप लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मेनली आपको बताया जाएगा इसमें तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में। तत्व में फिर परमाणु वर्ग का चर्चा होगा, टोटल बात आपको सिखाया जाएगा। देखिए, आपको बतला देते हैं एक चीज और, 9th-10th का बुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए सभी का, साइंस, मैथ, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी का। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आपको बतलाते हैं कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। 9th क्लास से, 9th क्लास का जो है वो उसका 3rd और 4th चैप्टर पढ़ना है। 3rd और 4th चैप्टर आपको पढ़ना है 9वीं क्लास का, 3रा और 4था चैप्टर। और
तीसरा में क्या था, अणु-परमाणु आयन, और चौथा में था परमाणु संरचना। 10th क्लास से जो है आपको पढ़ना है, ये हम बोल दे रहे हैं, आपको पढ़ना शुरू कर देना है। अब इंतजार नहीं करना कहने का, हम बोल दिए आपको शुरू कर देना है अब। अच्छा, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। और 10th क्लास का जो है वो आप पढ़िएगा कम से कम, एक तो उसमें भी तीसरा चौथा पढ़िएगा। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतना आपको बोल दिए, आपको पढ़ते रहना है। 2-3 दिन में एकदम कहानी जैसा पढ़ करके 2 बार 3 बार 4 बार समाप्त कर देना है। चलिए, बेसिक कंसेप्ट शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक कंसेप्ट के लिए क्या करना है, आपको कॉपी कैसे बनाना है सारा चीज बतला देते हैं। पहले आपको एक अच्छे कॉपी, 16 से तो लॉकडाउन होने वाला है, तो आप जल्दी से प्रयास कीजिए, 1-2 दिन हो सकता है कुछ रिवेट मिले तो मिल जाएगा। कॉपी आप अच्छे मोटा थोड़ा कॉपी 80 रुपए 90 रुपए खर्च करके वुड वाला कॉपी आपको खरीदना है। और सबसे चैप्टर जैसे आपको है, पहला हेडिंग दे देना है बेसिक कंसेप्ट, हेडिंग दे देना है चैप्टर का। और उसके बाद पहला पेज पर आपको क्या करना है कि हम यहां लिख दे रहे हैं पहला पेज पर, पेज 1 पर क्या करना है आपको कि 1 से 50 तक तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान, ये लिखना है आपको। पहला पेज पर ये लिखना है। 1 से 50 तक तत्वों के नाम, जैसे ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन, पहले नाम लिखेंगे हाइड्रोजन, संकेत लिखेंगे H, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1, ऐसे समझ गए। फिर हीलियम है, हीलियम He संकेत, परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। क्लियर हो रहा है? ऐसे आपको लिखते जाना है। पहला पेज पर ये करना है। पहला पेज मतलब 2 पेज में आएगा तो 2 पेज लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरा पेज पर, मतलब ये जितना पेज में आए, उम्मीद कर हमें लगता है कि 2 पेज में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मान लीजिए कि पहला टॉपिक हो गया पेज 1 और पेज 2 पर ये आ जाएगा, ठीक है। पेज 3 पर क्या करना है, पेज 3 पर लिखना है कुछ प्रमुख धनात्मक मूलक। अब इसमें धनात्मक मूलक कहां से लिखेंगे, जैसे ये तो आपको कहीं ना कहीं से लिख लेना है 1 से 50 तक, ठीक है। और कुछ धनात्मक मूलक जो है ये आपको हम लिखवा देंगे, जैसे जैसे बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा। केवल कॉपी पर हेडिंग दे देना है। तीसरा पेज पर, पहला दूसरा में हो जाएगा तत्वों के नाम, संकेत, और पहला दूसरा पेज पर, तीसरा पेज पर कुछ प्रमुख धनात्मक मूलक, और चौथा पेज पर कुछ प्रमुख ऋणात्मक मूलक। इतना आपको लिख लेना है, मतलब 4 पेज का काम हो गया शुरुआत में, ठीक है। 5वां पेज से शुरू करना है जो हम बोल रहे हैं। इतना काम आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। और 1 से 50 तक तो लिखना है, तुरंत याद कर लेना है, लिख करके याद करना है। देखिए, हम आपको बोले कि बहुत बड़ा सिलेबस है, आप ऐसे ऐसे चीजों को सीखिएगा जो कभी आप सोचे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी ये है कि जो भी बेसिक चीज बतलाया जाए उसको हमेशा के लिए याद कर लेना है। और किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद करने का एक ही तरीका है कि उसको 10-20 बार याद कीजिए और 10-20 बार लिख लीजिए, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ये कहना कि याद करते हैं भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार याद कीजिएगा, आपको ठीक से याद नहीं होगा तो भूलिएगा नहीं। तरीका ये है कि आप याद कीजिए अच्छे तरीके से। आपको लगता है कि याद हो गया तो आप 10 बार लिख लीजिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 10 बार नहीं लिखिएगा तो। यदि बंद करने के बाद कोई भी चीज को आप लिख लेते हैं सही से, आप परमानेंट मेमोरी में चला गया। इसीलिए आप 1 से 50 तक को याद कीजिए
और इसके बाद लिखना प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए उसको, लिखा जाएगा तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, तो आपको 1, 2, 3, 4 पेज के बारे में बता दिया, 5वां पेज से आपको अब शुरू करना है। मूलक के बारे में आपको बतलाएंगे हम बेसिक में ही, वहां मूलक बतलाएंगे धनात्मक मूलक कौन कौन होता है, कैसे लिखना है, समझे। 4 पेज के बारे में आपको बतला दिए, 4 पेज के बाद 5वां पेज पर आपको हेडिंग देना होगा। ऐसे हेडिंग नहीं, ये देखिए, अब शुरू करते हैं। ये जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, ये देखिए किससे मिल करके बना हुआ है। ये पूरे ब्रह्मांड का, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो किन किन चीजों से हुआ है, वहां से चर्चा करते हैं आपको। ये से क्लियर होगा केमिस्ट्री क्या है। ये 3 चीज से हुआ है, पदार्थ से हुआ है, स्थान, स्पेस, और फिर है ऊर्जा, एनर्जी। इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है वो पदार्थ, स्थान और ऊर्जा से हुआ है। ब्रह्मांड के निर्माण का तात्पर्य यह है कि हमारा निर्माण, आपका निर्माण, आपके घर का निर्माण, आपके आसपास के वस्तुओं का निर्माण, किसी भी चीज का निर्माण जो होता है वो इन 3 चीजों से होता है। जैसे ये बोर्ड है, ये इसका जो निर्माण है व्हाइट बोर्ड का, ये भी इन 3 चीजों से ही हुआ है। ब्रह्मांड का निर्माण का मतलब कि यहाँ पर उपस्थित हर एक पदार्थों का निर्माण, उसी से ब्रह्मांड बना है। तो ब्रह्मांड का तात्पर्य है कि हमारे आसपास के, हमारे आपके निर्माण, पदार्थ के निर्माण, जितने भी उपस्थित चीजें हैं वो, उसी का निर्माण को ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसका निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मांड का एक भाग है, मतलब ब्रह्मांड है कहीं एक तरह का। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसके लिए लगा लकड़ी, प्लाई लगा ना, प्लाईवुड लगा, लकड़ी लगा। तो फिर इसके बाद इसको चिपकाने के लिए फिर भी कॉल वगैरह लगा। तो मतलब ये कि इसके निर्माण के लिए पदार्थ लगा। उस पदार्थ का डेफिनेशन क्या है? हमारे आसपास के जितने भी सभी वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान कहते हैं, जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो पदार्थ है। अब बोलचाल की भाषा में आप ऐसे समझिएगा कि आंख से जो दिखाई दे देगा वो पदार्थ जरूर होगा। इसके अलावा भी और पदार्थ हैं जो आंख से दिखाई नहीं भी देते हैं, जैसे हवा, तो द्रव्यमान होता है। तो आप बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि आंख से जो दिखाई दे देगा वो पदार्थ होगा। इसके अलावा भी पदार्थ और होते हैं, जैसे हवा दिखाई नहीं देता है फिर भी पदार्थ होता है। तो ऐसे याद रखना है कि जिसका द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा, द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा, और आंख से दिखाई देगा वो जरूर उसमें पदार्थ की प्रॉपर्टी होगी, पदार्थ होगा। तो ये पदार्थ है, प्लाई, लकड़ी, ये सब लगा, पदार्थ लगा। दूसरा स्थान। अब इतना जगह हुआ तभी ना ये बन पाया, जगह था तभी ना बन पाया। मतलब ये कि कहीं भी रहेगा, इस ब्रह्मांड में कहीं भी रहेगा तो जगह तो लेगा ना। जैसे जगह नहीं लेगा, ये बात समझ में आ रहा है आपको कि नहीं लेगा, ऐसा नहीं समझ है क्या? अब इसी के जगह पर जहां ये लगा हुआ है, इससे न ऊपर न नीचे, न इधर नीचे न ऊपर, ऐसे अब एक और बोर्ड लगाना है तो क्या संभव है? या एक बोर्ड और लगाना है तो या तो इसके ऊपर लगेगा या इसको हटा करके लगेगा। हटा करके लगेगा मतलब ये कि वो भी जगह ले रहा है, तो ये कुछ न कुछ स्थान ग्रहण किया तभी ना बना। तो किसी भी चीज के लिए पदार्थ की आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता है, और ऊर्जा। ऊर्जा कैसे लगा? जो इसमें कारपेंटर, बड़े मिस्त्री जो लगा, एनर्जी लगा ना उसको चिपकाने में, काटने में, तो वो मांसपेशीय ऊर्जा लगा। तो किसी भी चीज का निर्माण जो है वो इन्हीं 3 चीजों से हुआ है। मतलब ब्रह्मांड का निर्माण इन तीनों चीजों से मिलकर के हुआ है, पदार्थ, स्थान और ऊर्जा। इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है?
तो हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं और उन्हीं के गतिविधियों के बारे में, गुणों के बारे में, बनाने की विधियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। साइंस जो है यही है। साइंस के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग? जितने भी हमारे आसपास के पदार्थ हैं उन्हीं के गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, उनका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बनाने का विधि पढ़ते हैं। अब साइंस में 3 भाग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हम लोग केमिस्ट्री में कौन सा भाग पढ़ेंगे वो बतला रहे हैं आपको। देखिए, स्पेस के बारे में 11th 12th में नहीं पढ़ना है, अंतरिक्ष के बारे में ये हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ना है। एनर्जी के बारे में कुछ फिजिक्स में कुछ केमिस्ट्री में पढ़ते रहेंगे। मेनली हम लोग को पदार्थ के बारे में पढ़ना है, मतलब जो केमिस्ट्री है वो पदार्थों का अध्ययन है। अब ये नहीं बोल रहा है कि केवल केमिस्ट्री पदार्थों का अध्ययन है, केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब ये फिजिक्स और बायोलॉजी से किस तरह से अलग है केमिस्ट्री, उसके बारे में समझिएगा, उसके बारे में समझिए कि किस तरह से थोड़ा अलग है। ठीक है, देखिए, जैसे पदार्थ तो आपको समझ में आ गया, हम भी पदार्थ हैं, आप पदार्थ हैं, आसपास के जितने भी चीजें दिखाई दे रहा है सब पदार्थ है। इनमें से जो निर्जीव पदार्थ है, जो निर्जीव पदार्थ है उनके बारे में अध्ययन हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में करते हैं। और इसमें भी बंटवारा है, जो निर्जीव पदार्थ है उनके बनाने की विधि और उनके गुणों के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और उनका फंक्शन, उनका क्रिया विधि फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे ये फैन है, पंखा है, तो पंखा बनेगा तो उसके लिए धातु की जरूरत होगा, कौन धातु लगेगा, तो उसके धातु का अध्ययन करना होगा कि हल्की धातु होना चाहिए ना ऐसा, तो हल्की धातु कौन है, ये केमिस्ट्री का अध्ययन हो गया। तो बनाने में पंखा का केमिस्ट्री का अध्ययन, मैंने केमिस्ट का जरूरत होगा, वहां रसायनज्ञ का जरूरत होगा। और जब इसका फंक्शन होगा, चलने के लिए होगा, तो कितना एनर्जी लगेगा, कितना स्पीड से चलेगा, या दिन भर चलेगा तो कितना ऊर्जा लगेगा, उसके लिए कितना बिजली खपत होगा, ये फिजिक्स में आ गया। तो आपको मोटे तौर पर ऐसे समझना है कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री वो निर्जीव पदार्थों के बनाने की विधि और उनके गुणों का अध्ययन है। ठीक है, मतलब पदार्थ जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और पदार्थों का अध्ययन केमिस्ट्री है। और किस तरह के पदार्थ? निर्जीव पदार्थ के। चलिए, मतलब ये कि हम लोग को पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पदार्थ से शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा बीच में इधर स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपको हम टू दी पॉइंट चलेंगे। मैटर समझिए, पदार्थ को आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से बांटा गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर या भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। ये था ठोस, द्रव, गैस, आपको याद होगा। और इधर जो है रासायनिक गुण के आधार पर इसमें था तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए, समझिएगा। अब इतना के बारे में केमिस्ट्री हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, 11th 12th मिला करके केमिस्ट्री इतना ही पढ़ना है, लेकिन ये बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन है नहीं। देखिए, ठोस है तो ठोस पदार्थ के बारे में स्पेशल एक चैप्टर है, 12th क्लास का पहला चैप्टर ठोस है।
ठीक है। द्रव जो है वो 12th का दूसरा चैप्टर है, वहां बिलियन इसका नाम होता है, उसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। फिर गैस है, गैसीय अवस्था 11th क्लास का चैप्टर, ये इधर हो गया, चैप्टर आपको बतला दिए। और बाकी केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तत्व के बारे में बहुत सिंपली पढ़ना है, एक क्लास का चीज है। यौगिक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक अकार्बनिक कंपाउंड के बारे में अलग अलग केमिस्ट्री बनाया गया, इतने सारे हैं ही, इतने यौगिक हैं कि उनके लिए अलग अलग केमिस्ट्री बनाया गया है। कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन होगा, जिसमें कार्बन होगा, जैसे CH4 है जिसमें कार्बन है, तो कार्बनिक कंपाउंड बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे H2O है, PH3 है, NH3 है, जिसमें कार्बन नहीं है, तो ये अकार्बनिक यौगिक है। इनके बारे में हम लोग अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। तो इस तरह से यौगिक जो है ये छोटा दिख रहा है, लेकिन इसके बारे में अलग अलग केमिस्ट्री है, प्रत्येक यौगिकों के बारे में कैसे कैसे पढ़ते हैं सब विवरण है। चलिए तो आगे हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, पदार्थ की, पदार्थ जो है ठोस द्रव गैस, ये तो आपको बता ही दी, इसका पूरा आपको चैप्टर ही है, ये चैप्टर ही है। कुल मिलाकर के आपको तत्व के बारे में बेसिक चीज पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत यौगिक के बारे में पढ़ाएंगे, सूत्र वगैरह कैसे लिखा जाता है बेसिक में ये बतलाएंगे, और मिश्रण के बारे में बतलाएंगे। मतलब बेसिक में आपको इन तीनों के बारे में बतलाएंगे केवल। अब एक नया चीज आयन आएगा, उतना के बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, 1-2 वीडियो लगेगा। चलिए ठीक है, बाकी फिर आप अच्छे तरीके से बुक वगैरह व्यवस्था कीजिए, 9th 10th का 11th का भी बुक व्यवस्था कीजिए। 11th का बुक तो अभी थोड़ा लेट से व्यवस्था कीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन 9th 10th का बुक जितना जल्द हो सके आज से कल तक कीजिए, कॉपी रखिए और लगातार लिखना शुरू कीजिए। डेली एक वीडियो देखिए, तुरंत लिखिए, उसको समझिए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार उसको याद कीजिए। बेसिक का मतलब ही होता है कि उसको रट जाना। बेसिक है मतलब कोई भी चैप्टर चलेगा तो आपको जरूरत होगा, तो उस समय आप फिर याद कीजिएगा। इसीलिए अभी ही आपको मौका है कि अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, रट लीजिए। चलिए, आप उम्मीद करते हैं हम कि आप अच्छे जोश जुनून के साथ एक दृढ़ निश्चय करके और 11th 12th का तैयारी के लिए शुरुआत करेंगे। बाकी अगले क्लास में करते हैं। धन्यवाद।